राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच गई है। सीएम गहलोत, सचिन पायलट और पार्टी के बड़े बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त कामयाबी का भरोसा जता रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ऐसे समय पर पहुंची है जब पार्टी में राजस्थान कांग्रेस को लेकर टेंशन रही है। इसी बीच में भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान कंट्रोल रूम के प्रभारी मुमताज मसीह से एएनबी न्यूज ने खास बातचीत की। इस समय हम मौजूद हैं कोटा में। भारत जोड़ो यात्रा पूरे तेवर से राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस उत्साहित है और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के खांटी कद्दावर नेता राजस्थान के और कंट्रोल रूम के भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के कंट्रोल रूम के प्रभारी मुमताज मसीह। मुमताज जी, बड़ी चुनौतियां कांग्रेस इस समय देख रही है और उसमें भारत जोड़ो यात्रा एक उम्मीद है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राहुल जी ने जो ये यात्रा निकाली है, मैं समझता हूँ कि आज़ादी से पहले गांधी जी ने यात्रा निकाली थी और उस यात्रा के बाद अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा था। और ऐसा दिख रहा है जो जिस प्रकार से जनता उमड़ के आ रही है, कोई उनको कुछ कहने नहीं जा रहा। ऐसा लगता है कि जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया है, आज जो हालात हैं देश के अंदर कि भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, वो सब चीज़ें देखते हुए राहुल जी ने कल क्या कहा कि सबसे पहली चीज़ है कि डरो मत। जो पहला नारा उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि डरो मत, डरो मत। अगर आप नहीं डरोगे तो ना तो आपको और कुछ लगेगा, कोई गलत काम करोगे, कोई नफरत की बात नहीं करोगे, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये दिख रहा है जनता जो है, देश की जनता कभी भी नफरत पसंद नहीं करती है। भारत देश की जनता जो है वो आपस में भाईचारा चाहती है, सांप्रदायिक सद्भावना चाहती है, सांप्रदायिक सौहार्द चाहती है। वो चाहती है कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे किसी भी कास्ट के हों, किसी जाति के हों और किसी प्रदेश के हों, कोई भी बोली बोलते हों, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस यात्रा के अंदर अलग अलग स्टेटों के लोग चल रहे हैं और वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन फिर भी एक दूसरे को सारी बातें अपनी समझा देते हैं। और क्योंकि उनको एक दूसरे से प्रेम है और उस प्रेम की वजह से हम बिना भाषा एक दूसरे की जाने हुए एक दूसरे की भावना समझ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये दिख रहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर ये नफरत की राजनीति इस देश में नहीं चलने वाली, क्योंकि अभी तक कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, कोई इसको लेकर आगे नहीं आया था। राहुल जी पहले आदमी हैं जिन्होंने ये समझा कि आज देश के अंदर क्या हो रहा है, देश जो है वो किस ओर जा रहा है, आने वाले समाज जो है देश के टुकड़े टुकड़े होने की संभावना हो रही है और जो हमारी डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं उनको किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है। एक एक संस्था को तोड़ दिया गया और ईडी, सीबीआई और इनका किस प्रकार से वो किया जा रहा है, सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए राहुल जी ने इस यात्रा को निकालने का फैसला किया। आज देश के अंदर महंगाई कितनी बढ़ गई है, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की हालत ये है कि हर जगह इस महंगाई, इस बेरोजगार की वजह से युवा जो है इतना परेशान है। एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता है, इंजीनियरिंग कराता है, डॉक्टर बनाने की कोशिश करता है, क्या क्या सपने देखता है वो, और जब वो सब कुछ हो जाता है तो ये कहा जाता है कि पकौड़े तलो। पकौड़े भी एक तलना भी एक रोजगार है। ये क्या इस देश के अंदर हो रहा है, ये सब देखते हुए राहुल जी इनके खिलाफ लड़ने के लिए बाहर निकले हैं और जनता का पूरा उनको साथ मिल रहा है। आप देखिए कि कोई भी जितने भी अभी तक राज्यों में निकली है जहां कांग्रेस का कहीं सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी जनता अपने आप उनके पीछे लाखों की तादाद के अंदर आ रही है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि देश जो है वो अब इस बात के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी प्रहार करती है, कटाक्ष करती है कि जिन्होंने भारत तोड़ा वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा कहीं कुछ भी नहीं है। कैसा लगता है आपको बीजेपी का ये हमला? तो भारत तोड़ने वाले तो वही है। भारत किसने तोड़ा? जब ये आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय भारत तोड़ने वाले कौन थे? जिन लोगों ने भारत तोड़ने की बात सबसे पहले करी, दो टुकड़े करने की बात सबसे पहले करी, वो लोग आज इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरे को बड़ा दुख होता है कि इस प्रकार की झूठी झूठी बातें फैलाकर, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की चलाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमारे जो सर्वोपरि नेता है आज की तारीख में, हमारे प्रधानमंत्री जी,
किस प्रकार की झूठी बातें करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आज हमको शर्म आती है कि हमारे देश का नेता आज, जिसकी हम कहते हैं कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, हम प्रधानमंत्री के नाते उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो झूठ बोलते हैं उसको देख के हमारी आंखें शर्म से ढुक जाती हैं। आने वाला जो समय है राजस्थान में चुनाव का है, यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है, जो जोश है, जो उत्साह है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऊर्जा पैदा कर रहा है। क्या लगता है कैसे लड़ेंगे बीजेपी से? देखिए, ये यात्रा कोई चुनाव के पर्पज से नहीं, पहली बात तो बता दूं। राहुल जी, इस यात्रा का बहुत बड़ा उनका पर्पज है, बहुत बड़ा उनका गोल है कि इस देश को इन लोगों से बचाना है। लेकिन हाँ, जब इस प्रकार की बात होती है कि एक तरफ तोड़ने की बात हो रही है, एक तरफ जोड़ने की बात हो रही है, तो देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना रखने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो अब उनको ये दिख रहा है कि एक तरफ तोड़ने वाले हैं, एक तरफ जोड़ने वाले हैं। तो ये लोगों के अंदर एक भावना को जगा दिया राहुल जी ने, और वो देखते हुए इसका असर तो पड़ेगा। मुमताज जी, ये सवाल आपके लिए धर्म संकट होगा। राजस्थान का जब भी जिक्र होता है, नेतृत्व की बात होती है बार बार, और ये कांग्रेस के लिए बड़ा संकट है। नहीं, देखिए, कोई संकट की बात नहीं है। आज तक आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले कई नेता, जो कि हमारे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी होने की वजह से हर कार्यकर्ता, हर नेता ये देखता है कि मैं भी उस जगह पहुंच जाऊं, तो ऐसी बातें चलती हैं। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी अनाउंस हो जाता है मुख्यमंत्री, तो उसके बाद कोई सब मिलजुल के काम करते हैं। आज भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि कितने 10-10 करोड़ रुपए देने की कोशिश करी इन्होंने। उसके बावजूद भी हमारे एमएलए जो हैं, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया इस चीज़ को और वो उनके साथ नहीं गए। तो ये ऐसी बात है कि शुरू के अंदर जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है, अनाउंस नहीं हो जाता है मुख्यमंत्री, तब तक सब लोग कोशिश करते हैं। कितने दिन भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में रहेगी? क्या रूट इसका रहने वाला? हमारी ये भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के अंदर 15 दिन रहने वाली है, और आपके झालावाड़ से लेकर और अलवर तक, अलवर में लास्ट हमारी मीटिंग होगी, पब्लिक मीटिंग, बड़ी वहाँ पर मीटिंग होगी, और उसके बाद हरियाणा में एंटर कर जाएगी। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में पूरा जोश है और कांग्रेस भी जोश में है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी नया हमला क्या करती है। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, भारत जोड़ो यात्रा, कोटा, राजस्थान।